हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के पूरे चैप्टर को खत्म किया है। उसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन थे उसको, और इस वीडियो में आज हम लोग एक न्यू चैप्टर को देखेंगे। उस चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स को जानते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होता है, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजों को जान लेना हम लोग के लिए जरूरी होता है। चलिए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि हम लोग का जो अभी तक सर्च किया गया है पृथ्वी पर, वो टोटल 118 एलिमेंट्स को सर्च किया गया। कितना? 118 एलिमेंट्स को, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होता है? तो ये जो होता है एलिमेंट्स, वो प्योर सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग केमिकल मींस में हम लोग ब्रोकन नहीं कर सकते। केमिकल मींस के द्वारा हम लोग इसको ब्रोकन नहीं कर सकते। ये क्या होता है? प्योर चीज होता है, ठीक है। तो ये टोटल जो है हम लोग के पृथ्वी पर, वो टोटल कितना है? 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से 118 एलिमेंट्स में से हम लोग के पास 90 जो है वो मेटल्स है। 90 मेटल्स है और 22 जो है वो नॉन मेटल्स है। 22 क्या है? नॉन मेटल्स। और बाकी जो बच जाते हैं, रिमेनिंग जो बच गए, वो क्या है? मेटलॉइड्स है, ठीक है। तो 90 मेटल्स है, 22 क्या है? नॉन मेटल्स है, और बाकी जो बच गया वो क्या है? मेटलॉइड्स है। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होता है? अभी तो हम लोग इस चैप्टर में पूरा मेटल्स और नॉन मेटल्स को एक एक करके देखेंगे, है ना। लेकिन समझ लेते हैं मेटलॉइड्स क्या होता है। तो मेटलॉइड्स वैसा चीज होता है जिसके पास मेटल्स का भी प्रॉपर्टी होता है और नॉन मेटल्स का भी प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेटलॉइड्स का डेफिनेशन। उसके बाद देखिए मेटल्स में क्या क्या आता है एग्जाम्पल में। तो मेटल्स में आपका आता है सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, बहुत सारा चीज है, एटसेट्रा, ठीक है। बहुत सारा चीज जो है वो मेटल्स है। नॉन मेटल्स में क्या क्या आता है? तो नॉन मेटल्स में आपका आता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पूरा लिखते जाइए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स है, ठीक है। मेटोलाइट्स में क्या आता है? तो मेटोलाइट्स में का एग्जांपल है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब जो बेसिकली हम लोग को तीनों को एक साथ हम लोग पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों को मेनली जानना है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानना है। तो देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को, ठीक है, कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का कौन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो टोटल हम लोग जो देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? लस्टर। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? लस्टर। सेकंड है हार्डनेस, थर्ड है स्टेट, फोर्थ है मेलेबिलिटी, फिफ्थ है डक्टिलिटी, सिक्स्थ है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सेवंथ है डेंसिटी, और 8 है सोनोरस। अब एक एक करके इसको पढ़ते जाते हैं। फर्स्ट नंबर देते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है आपका? लस्टर। लस्टर, ठीक है। तो लस्टर क्या होता है? लस्टर मीन्स शाइनिंग सरफेस, है ना। शाइनिंग सरफेस मीन्स चमकने वाला चीज, ठीक है, जो चमकता हो। तो लस्टर क्या होता है? लिख लीजिए इसका डेफिनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड लस्टर, ठीक है। मीन्स शाइनिंग सरफेस का प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं? लस्टर कहते हैं। क्लियर? अब देखिए कुछ पॉइंट्स।
अब हमको किसमें बात करना है, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि किसके पास लस्टर प्रॉपर्टी होता है और किसके पास नहीं होता है। तो देखिए मेटल्स जो होता है, जनरली जो मेटल्स होता है, जनरली metals are have luster property, luster property, while non-metals have, non-metals do not have luster property। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो है वो एक्सेप्शन केस में आता है। अभी क्या बोले कि मेटल्स जो होता है वो जनरली लस्टर प्रॉपर्टी का होता है, लस्टर प्रॉपर्टी उनके पास होता है, जबकि नॉन मेटल्स के पास कैसा होता है, लस्टर प्रॉपर्टी नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसा नॉन मेटल्स होता है जिसके पास क्या होता है, लस्टर प्रॉपर्टी होता है। उनमें से कौन सा है, तो उनमें से जो आता है वो आता है आपका डायमंड। देखिए डायमंड एंड आयोडीन आर द नॉन मेटल्स which have luster property। ठीक है। तो डायमंड और आयोडीन जो है वो नॉन मेटल्स है जो इसके पास क्या होता है, लस्टर प्रॉपर्टी होता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट इन रिस्पेक्ट टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर है। अब देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, मजबूती, है ना। कौन ज्यादा कठोर होता है, मेटल्स या नॉन मेटल्स। तो देखिए आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में से कौन सा कठोर होता है, तो सिंपल सा आपको बताते हैं। आप एक बार फाइट को एयर में चलाइए, है ना, क्योंकि एयर क्या है, नॉन मेटल्स है। अभी बताएं, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल्स है। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल्स है। नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल्स है। तो एयर में अगर हम लोग फाइट चलाते हैं तो क्या हमको चोट लगता है, नहीं लगता है। लेकिन अगर हम लोग आयरन में जोर से एक बार मारे तो क्या होगा, चोट लगेगा ना। तो वो क्या है, मेटल्स में आएगा। ठीक है। तो मेटल जो होता है वो हार्ड होता है और नॉन मेटल्स क्या होता है, हार्ड नहीं होता है। तो लिख लीजिए मोस्ट ऑफ द, डेफिनेशन नहीं लिख पाते हैं, डायरेक्ट लिखवा रहे हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द metals are hard while non-metals are not hard। मेटल्स क्या होता है, हार्ड होता है, और नॉन मेटल्स जो होता है वो क्या होता है, हार्ड नहीं होता है। अब देखिए कुछ एक्सेप्शन है मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों में। मेटल्स क्या बोले, हार्ड होता है, लेकिन कुछ नॉन मेटल, कुछ मेटल जो होता है वो हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है। उस वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं, नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो हार्ड नहीं है वैसा मेटल्स कौन कौन सा है, तो वो होगा सोडियम, लिथियम एंड पोटाशियम। सोडियम, लिथियम और पोटाशियम आर द मेटल्स which are soft in nature and can be cut with a knife। चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है। नॉन मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शन है।
नन मेटल्स में कौन कौन सा एक्सेप्शन है, तो आप लोग डायमंड का नाम सुने होंगे, हीरा। तो डायमंड क्या है, नन मेटल्स है, लेकिन वो क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए डायमंड इज द नन मेटल विच इज हार्ड इन विच इज हार्ड इन नेचर। तो ये लिख लीजिए। सेकंड नंबर, हार्डनेस मीन्स मजबूती। बहुत सारा मेटल्स में बहुत सारा है जो कि हार्ड होता है। नन मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या होता है, हार्ड होता है। नन मेटल जो होता है हार्ड नहीं होता है। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम वैसा मेटल्स है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है नेचर में, और उसको हम लोग नाइफ की मदद से काट सकते हैं। डायमंड एक ऐसा नन मेटल है जो हार्ड होता है नेचर में। ठीक है, तो सेकंड नंबर पॉइंट भी हो गया। थर्ड नंबर पॉइंट देखते हैं, स्टेट। थर्ड नंबर पॉइंट है स्टेट। स्टेट को देखते हैं। स्टेट मीन्स अवस्था, है ना, कि कौन सा अवस्था में वो पाया जाता है। अवस्था कितने होते हैं, कितने टोटल फॉर्म्स ऑफ स्टेट होते हैं, तो 3 फॉर्म्स होते हैं, है ना। वैसे क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे 5, तो यहाँ पे 5 नहीं, हम लोग जनरली 3 में समझते हैं। मेन फॉर्म्स ऑफ स्टेट जो होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 फॉर्म्स ऑफ स्टेट होते हैं। तो स्टेट जो मेटल्स होता है वो जनरली जो होता है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या है, एक एक्सेप्शन होता है, मरकरी। मरकरी आप लोग जानते होंगे, जो थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी लगा हुआ होता है ना, तो वो मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है। ठीक है, मरकरी कौन सा स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। नन मेटल्स की बात करें तो नन मेटल्स जो होता है वो तो सॉलिड में या फिर गैसियस स्टेट में पाया जाता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो लिख लेते हैं पॉइंट को। तो अब देखते हैं फोर्थ नंबर, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है उसको देखिए। मेलेबिलिटी वैसा प्रॉपर्टी होता है जिसके द्वारा हम लोग मेटल्स को थीन शीट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, कोई मेटल है, सपोज कीजिए आयरन। आयरन को कोई मेटल, आयरन एक मेटल है, उसको अगर हम लोग पीटे हथौड़ी लेकर के, ठीक है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, थिन शीट में चेंज हो जाएगा। और आप लोग देखे होंगे आपके घर में गोदरेज होगा या फिर बक्सा होगा, तो वो क्या होता है, थिन शीट्स का बना हुआ होता है ना। तो ये जो होता है ऐसा प्रॉपर्टी होता है मेटल्स का, जिससे मेटल्स जो होता है वो थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, द प्रॉपर्टी बाय विच a metal can be beaten into thin sheets is called malleability। तो डेफिनेशन से इसका क्लियर है कि ये जो होता है ऐसा प्रॉपर्टी होता है मेटल का, जिससे कि मेटल्स को हम लोग थिन शीट में बीट करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी, वो किसका है, जाहिर सी बात है मेटल्स का होगा। तो लिख लीजिए एरो करके, मेटल्स आर malleable in नेचर। अच्छा, मेटल जो होता है वो नेचर में कैसा होता है, मेलेबल होता है। मीन्स उसको अगर बीट करें, उसको अगर पीटे तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और सबसे ज्यादा मेलेबल अगर मेटल्स का बात करें तो उसमें आता है आपका गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, तो लिख लीजिए, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट malleable metals।
ठीक है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स मेलेबल होता है तो नॉन मेटल्स क्या होगा, नॉन मेलेबल। लिख लीजिए नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल इन नेचर एंड when it will be beaten जब इसको बीट किया जाता है तो क्या होगा, इट विल ब्रेक। ठीक, नॉन मेटल जो होता है वो नॉन मेलेबल होता है, और जब इसको हम लोग बीट करते हैं हथौड़ी है हैमर से, इसको जब पीटते हैं तो ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, समझ आया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं, डक्टिलिटी। क्या होता है डक्टिलिटी, इसको जानते हैं। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी। क्या होता है डक्टिलिटी, इसको देखिए। तो डक्टिलिटी ये भी जो प्रॉपर्टी होता है वो मेटल्स का ही होता है। ठीक है, और ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसके द्वारा अगर हम लोग मेटल्स को बीट करें हैमर के द्वारा या फिर किसी भी प्रोसेस के द्वारा, तो हम लोग मेटल्स को क्या कर सकते हैं, एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डक्टिलिटी किसका प्रॉपर्टी हुआ, मेटल्स का प्रॉपर्टी हुआ, और वैसा प्रॉपर्टी हुआ जिसमें हम लोग मेटल्स को किस में चेंज कर सकते हैं, थिन वायर्स में चेंज कर सकते हैं, पतला वायर में। आप लोग देखे होंगे कि आपका घर में या फिर हम लोग के घर में जो वायर होता है वो किसका बना होता है, मेटल्स का बना होता है ना, कॉपर का, एल्युमिनियम का। ठीक है, तो इसके मेटल्स के पास क्या होता है, डक्टाइल प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, the property by which a metal can be drawn into thin wires। ठीक है, तो वैसा प्रॉपर्टी जिसके द्वारा से हम लोग एक मेटल को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए एरो करके, मेटल्स आर डक्टाइल while non-metals are not ductile। मेटल जो होता है वो डक्टाइल होता है, जबकि नॉन मेटल्स क्या होता है, डक्टाइल नहीं होता है। उसके बाद 6 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। तो ये कंडक्टर किसको बोलते हैं, कंडक्टर उसको बोलते हैं जिसके थ्रू से हीट या इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो पास हो सकता है। ठीक है, जैसे वायर ले लीजिए, वायर में क्या होता है कि करंट पास हो सकता है और उससे हीट भी पास हो सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ये जो प्रॉपर्टी होता है वो मेटल्स का होता है। तो लिखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मीन्स मेटल जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देता है। ठीक है, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, तो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। ठीक है,
और कॉपर, सिल्वर के बाद कॉपर, तो लिख लीजिए सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा, ये एक बात हुआ। दूसरा बात इसी में और लिखिए, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स में क्या होता है, एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मींस जो कि अच्छे से पास होने नहीं देता हीट को, ठीक है। तो एक्सेप्शन में कौन कौन सा है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट वाला मेटल्स, कौन कौन सा है, तो उसमें है आपका लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए नन मेटल्स जो होता है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। नन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट, कौन सा छोड़ के, तो ग्रेफाइट का नाम आप लोग सुनेंगे, ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट का आप लोग नाम सुनेंगे। आप लोग जानते हैं पेंसिल, पेंसिल है ना, पेंसिल जिसे लिखने का काम आता है, तो वो पेंसिल के ऊपर जो लगा हुआ रहता है ना, वो नुकीला जैसा जिसके द्वारा लिखा जाता है, तो वो जो होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या है, नन मेटल्स है, लेकिन ये जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट को पास करवा सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। तो ये हो गया आपका 6 नंबर प्रॉपर्टी। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन कौन सा है इलेक्ट्रिसिटी का, सिल्वर और कॉपर, ठीक है। और हीट भी सबसे ज्यादा यही सब ऑब्जर्व करता है, ठीक, बेस्ट कंडक्टर होता है। लेड और मरकरी जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक, मींस हीट को पास होने नहीं देता है। नॉन मेटल्स जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, किसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़ करके। ग्रेफाइट क्या करता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक। देखते हैं पॉइंट नंबर 7। 7 क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी, तो डेंसिटी तो आपको पता होगा, डेंसिटी आपको पता होगा, ठीक है। एक छोटा सा वॉल्यूम में कितना मास हम लोग भर सकते हैं किसी भी एटम को, उसी को डेंसिटी के नाम से जानते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका होता है, देखिए सॉलिड जो होगा, मेटल्स जो होता है उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, इसीलिए वो क्या होता है, भारी होता है और मजबूत होता है। जबकि नॉन मेटल्स का डेंसिटी जो होता है वो कम होता है, ठीक। तो लिख लीजिए मेटल्स हैव मोर डेंसिटी, more density, while non-metals do not have more density। मेटल्स के पास डेंसिटी ज्यादा होता है, जबकि नॉन मेटल्स के पास डेंसिटी ज्यादा नहीं होता है। क्लियर है। तो अब जो देखते हैं 7 नंबर डेंसिटी, है ना।
तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी किसका ज्यादा होता है, मेटल्स का डेंसिटी ज्यादा होता है और नॉन मेटल्स का डेंसिटी कम होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए मेटल्स हैव हाई डेंसिटी while non-metals have low density। मेटल्स के पास डेंसिटी ज्यादा होता है जबकि नॉन मेटल्स के पास डेंसिटी कम होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और चीज जान लीजिए एमपी और बीपी के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। क्लास 9 में आप लोग शायद पढ़े होंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो मेल्टिंग पॉइंट वैसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे आकर कोई सब्सटेंस जो होता है वो मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है ना। और बॉइलिंग पॉइंट वैसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर होता है जिसपे कोई सब्सटेंस आकर के बॉयल करने लगता है ना। तो ये हो गया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए मेटल्स का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। मेटल्स का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अब ज्यादा डेंसिटी होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और नॉन मेटल्स का डेंसिटी कम है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। ये याद कर लीजिएगा, बेसिक पॉइंट था। उसके बाद देखिए, उसके बाद 8 नंबर पॉइंट देखिए सोनोरस। सोनोरस क्या होता है, तो सोनोरस एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो कि रिंगिंग साउंड आप लोग सुनेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरस। ठीक है, कोई मेटल्स को अगर हम लोग बजाते हैं तो वो कैसे आवाज करता है, टन सा आवाज करता है ना। आप लोग स्कूल में देखते होंगे कि जब बेल बजता है, जब घंटी लगता है तो टन सा आवाज निकलता है। तो हम लोग जो टन का आवाज सुनते हैं वो सिर्फ मेटल से सुन सकते हैं, नॉन मेटल से नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये सोनोरस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरस। ठीक है, कौन प्रोड्यूस करता है सोनोरस साउंड, आपका मेटल्स करता है। मेटल्स हैव सोनोरस प्रॉपर्टी while non-metals do not have sonorous property। तो ये आप देख लीजिए। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या है एक कंक्लूजन देख लेते हैं, पूरा एक चार्ट बना करके। ये 8 पॉइंट्स को हम लोग एक चार्ट बना करके देख लेंगे कि कौन जो होता है जिसके पास लस्टर होता है, किसके पास हार्डनेस होता है, किसके पास स्टेट कौन सा होता है, कौन मेलेबल हो सकता है, कौन डक्टाइल होता है, कौन है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, किसके पास डेंसिटी ज्यादा और किसके पास कौन जो होता है वो सोनोरस साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो उसका एक कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं चार्ट के रूप में, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी था वो लस्टर था। अब बताइए कि मेटल्स के पास लस्टर प्रॉपर्टी था या नहीं था, तो मेटल के पास लस्टर प्रॉपर्टी था। ठीक है, नॉन मेटल के पास लस्टर प्रॉपर्टी नहीं था। ठीक है, नॉन मेटल्स के पास लस्टर प्रॉपर्टी नहीं था। लस्टर मीन शाइनिंग सरफेस है ना। लेकिन इसमें एक्सेप्शन था, तो एक्सेप्शन में कौन सा आता है, एक्सेप्शन में आपका आता है आयोडीन और डायमंड। ठीक है, उसके बाद हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस जो था वो मेटल्स के पास था और नॉन मेटल्स के पास नहीं था। ठीक है, मेटल्स के पास था और नॉन मेटल्स के पास नहीं था। इसमें भी एक्सेप्शन था। इसमें एक्सेप्शन कौन कौन सा था, इसमें एक्सेप्शन था आपका सोडियम, लिथियम एंड पोटासियम। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन कौन कौन सा था, तो इसमें एक्सेप्शन जो था वो था डायमंड। डायमंड जो होता है वो सबसे हार्ड
सबसे हार्ड एलिमेंट माना जाता है। ठीक है, ये कार्बन का ही एक फॉर्म होता है डायमंड, और ये सबसे हार्ड माना जाता है। उसके बाद स्टेट देखिए, कौन सा स्टेट में पाया जाता है मेटल्स, तो मेटल जो होता है सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ये जो होता है सॉलिड और लिक्विड में, सॉलिड और लिक्विड, सॉरी गैस, सॉलिड और गैस, गैसियस लिख लीजिए। इसमें एक्सेप्शन क्या था, मरकरी कौन सा फॉर्म में पाया जाता था, लिक्विड। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन में कौन सा था, इसमें एक्सेप्शन था ब्रोमीन, ब्रोमीन कौन सा स्टेट में पाया जाता था, लिक्विड। ठीक है, उसके बाद मेलेबिलिटी देखिए, मेलेबिलिटी क्या होता है, तो मेलेबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसको कर सकते हैं, मेटल्स को कर सकते हैं, नॉन मेटल्स को नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सेप्शन इसमें कुछ था, इसमें कुछ था, नहीं था। डक्टिलिटी वैसा प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, वायर में चेंज कर सकते हैं। तो वायर में चेंज कर सकते हैं मेटल्स को, नॉन मेटल्स को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसके पास होता है, सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसके पास होता है, सिल्वर, है ना, सिल्वर और गोल्ड। अच्छा, मेलेबिलिटी सबके सबसे ज्यादा किसके पास होता है, सिल्वर, गोल्ड। डक्टिलिटी सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये सबके पास होता है। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। तो अब देखिए 6 नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है, मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसको कट कर लेंगे। अच्छा, सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर और कॉपर, है ना, सिल्वर और कॉपर। तो सिल्वर और कॉपर सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा होता है, तो लेड और आपका होता है लेड और मरकरी। ठीक, और नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन में कौन सा आता है, जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देता है, तो वो होता है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। उसके बाद देखिए डेंसिटी, मेटल्स के पास ज्यादा होता है, हाई डेंसिटी, और ये लो डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद सोनोरस साउंड, सोनोरस साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, मेटल्स प्रोड्यूस करता है और नॉन मेटल्स नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एमपी, और एक देख लीजिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जब हम लोग डेंसिटी पढ़ रहे थे तब आपको बताए थे एमपी एंड बीपी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसको भी देख लीजिए। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, मेटल्स का ज्यादा होता है, हाई एमपी एंड बीपी। इसके पास जो होता है वो जनरली लो होता है, लो एमपी एंड बीपी। ठीक है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, एमपी और बीपी में आपका पोटेशियम, पोटेशियम का जो होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसके कारण से उसको हम लोग को केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है, सोडियम और पोटेशियम को। तो एक्सेप्शन में लिख लीजिए सोडियम और पोटेशियम, एक्सेप्शन में। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, और जो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का वो इस वीडियो में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, जिसमें हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश